आइए अब हम इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। हमें इन दोनों क्वेश्चंस में यही चेक करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है कि नहीं है और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। ये हमें चेक करके बताना है कि ये फलन जो है इसमें ये एकाकी फलन है कि नहीं है और आच्छादक फलन है कि नहीं है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले की। हमारा फंक्शन जो है वो r से r में डिफाइंड है और हमारे fx की जो वैल्यू है ये है 4x³ प्लस का 7, ये हमारा है। अब 1-1 के लिए एकाकी के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं x1 और x2 बिलोंगिंग टू r। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चूंकि r है ये कौन सा r है, ये r आपका डोमेन वाला है, प्रांत वाला है, ठीक। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद f(x1) को f(x2) के बराबर ले लेते थे। अच्छा, हमारा फंक्शन अगर ये है तो इसमें अगर हम f(x1) रखें, x की जगह पर अगर आप x1 रखेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 4x1³ प्लस का 7 इज इक्वल टू f(x2) की बारी अब आती है तो x की जगह पर जब आप x2 रखेंगे तब ये फंक्शन बन जाएगा 4x2³ प्लस का 7। सबसे पहले देखिए दोनों साइड से +7 उड़ जाएगा, दोनों +7 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 4x1³ इज इक्वल टू 4x2³, दोनों साइड से 4 भी कटेगा। 4 के कट जाने के बाद आपके पास बचेगा x1³ इज इक्वल टू x2³। इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा बनेगा x1³ माइनस x2³ इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाइए। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आपका बनेगा x1 माइनस x2 सेकेंड ब्रैकेट में x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए दो ब्रैकेट्स आपके पास हैं, दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो दो केस बन जाएंगे। दो केस में पहला केस आपका बनेगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा x1 इज इक्वल टू x2। और सेकंड केस में x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये x1 और x2 जो है वो आपका रियल नंबर है। आप कोई सा भी रियल नंबर उठा के देख लीजिए, किसी भी रियल नंबर, दो रियल नंबर को अगर आप यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे ना तो ये सॉल्व होकर कभी भी 0 नहीं दे सकता। ये इक्वेशन अपने आप में 0 के लायक है ही नहीं, यानी इस वाले से कभी भी आपको 0 प्राप्त नहीं होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपका बस यही वाला पार्ट 0 के बराबर हो सकता है। 0 के बराबर क्यों हो सकता है? अरे भाई, दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा तब 0 आंसर आएगा, या ये 0 होगा तब आंसर 0 आएगा। इस वाले हिस्से ने तो साफ मना कर दिया कि साहब मैं तो 0 हो ही नहीं पाऊँगा, कुछ भी रख लो वैल्यू मेरी, मैं कभी 0 नहीं होऊंगा। तब क्या बचा, यही भाग 0 होने के लायक बचा, तो यहाँ से हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आया। अब f(x1) को f(x2) के बराबर तो हम कर चुके थे, और यहाँ से x1 जो है x2 के बराबर अगर आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन अपने आप में 1-1 फंक्शन है, एकाकी फलन है। 1-1 की चेक तो हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए
लेट y बिलोंग्स टू R। ये R कौन सा है? कोडोमेन का है, सह प्रांत का है ये। चूंकि यहाँ दोनों R है, ये डोमेन वाला R है और ये कोडोमेन वाला R है। y हमेशा कहाँ मिलेगा आपको? y हमेशा आपको कोडोमेन में मिलता है। तो लेट y बिलोंग्स टू R। अच्छा, y को हमने R में बिलोंग करवा लिया, तो अब हमारा fx जो है y के बराबर है। हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसी को पलट के लिखा गया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई में एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या है? आपकी वैल्यू है 4x³ प्लस का 7 इज इक्वल टू वाई। आप सोचिए, जब हम लोग ये लाइन लिखते हैं, इस लाइन को लिखने के बाद हमें क्या करना रहता है? इस लाइन को लिखने के बाद हमें करना कुछ नहीं है, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालनी रहती है। x की वैल्यू y के फॉर्म में। तो इसके लिए इस 7 को सबसे पहले हम उधर भेजेंगे। 4x³ इज इक्वल टू वाई माइनस 7। इस 4 को जब उधर भेजा जाएगा तो बचेगा x³ इज इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन का 4। और अब इस क्यूब को उधर भेजा जाएगा, तो क्यूब जब उधर जाएगा तो उधर क्यूब रूट बनेगा, घनमूल बनेगा। तो उसको लिखने का कैसे तरीका है? तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 4 का पावर 1/3। सोचिए, कहीं पर स्क्वायर रूट जब हम लोग बनाते हैं, वर्गमूल जब बनाते हैं, तो स्क्वायर रूट को हटा के, वर्गमूल के साइन को हटाकर पावर में हम 1/2 लिखते हैं। वैसे ही क्यूब रूट को हटाकर हम पावर में 1/3 लिखते हैं। हमने x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल ली। x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालने के बाद, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालने के बाद अब हम fx को वापस लेते हैं 4x³ प्लस का 7, और इस x की जगह पर अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम पता करने वाले हैं f y माइनस 7 अपॉन 4 का पावर 1/3 की वैल्यू। fx जो है आपका ये है, और अब आपने x की जगह पर जब इसको रखा तो आगे भी जहाँ जहाँ x मिलेगा उस x की जगह पर आप इसको रखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 4 वैसे ही x की जगह पर मैं लिख रहा हूँ y माइनस 7 अपॉन 4 का पावर 1/3, और इसका होल क्यूब है, तो यहाँ पर होल क्यूब और प्लस का 7। सबसे पहले सोचिए, पावर का पावर के साथ क्या होगा? पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई जैसे ही आप होगा, तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 3 और 3 कट जाएगा। तो 3 और 3 कट जाने के बाद आपका बचेगा ये 4 जो बाहर में है, ये वैसे का वैसे ही। पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होते ही 3 उड़ गया। यहाँ पर आपका बचेगा y माइनस 7 अपॉन का 4 और ये प्लस का 7। इसके बाद ये 4 और ये 4 उड़ेगा। ये 4 और इस 4 के उड़ने के बाद आपके पास बचेगा y माइनस 7 प्लस का 7। माइनस 7 और प्लस 7 भी उड़ गया। माइनस 7 प्लस 7 उड़ जाने के बाद आपके पास बचा y। अब सोचिए, f ये जो था आपका x था, x की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। लास्ट आंसर अगर आपका y आया, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बारे में चर्चा किया था, लास्ट आंसर अगर y आ जाता है तो इसका मतलब ये फंक्शन अपने आप में ऑन-टू फंक्शन है, ये फलन अपने आप में आच्छादक फलन है, क्योंकि लास्ट आंसर हमारा y आया। हाँ, y के अलावा कुछ और आया रहता तो हम कहते कि ये ऑन-टू फंक्शन नहीं है। अब लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है इसका?
फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r, ये r कौन सा है, कोडोमेन वाला r है ये। फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r देयर एग्जिस्ट, हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी y माइनस 7/4 की पावर 1/3, और ये जो x की वैल्यू है ये तो हमारा यहाँ से था, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r देयर एग्जिस्ट y माइनस 7/4 की पावर 1/3 बिलोंगिंग टू r सच दैट fx इज इक्वल टू y, यानी fx को हमने सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर y आया था। हैंस इट इज ऑन टू फंक्शन। हिंदी में इसी को लिखेंगे प्रत्येक y बिलोंगिंग टू r, ये सहप्रांत वाला r है। प्रत्येक y बिलोंगिंग टू r जो कि सहप्रांत के लिए y माइनस 7/4 की पावर 1/3, ये बिलोंगिंग टू फिर से r है। ये r कहाँ का है, प्रांत का है, का अस्तित्व इस प्रकार है कि fx इज इक्वल टू वाई, यानी fx को सॉल्व करके हमारा y आंसर आया था। इस प्रकार है कि fx इज इक्वल टू वाई, अतः यह फलन आच्छादक है। यह फंक्शन अपने आप में ऑन टू फंक्शन है। ये तो बात हो गया पहला क्वेश्चन का। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपका जो फंक्शन है ये डिफाइंड है r से r में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है, लाइन मतलब नंबर लाइन जो होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक का जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा हिस्सा हमारा रियल नंबर लाइन होता है। तो हमारा ये फंक्शन जो है r से r में डिफाइंड है। r से r में डिफाइंड होने के कारण अब हम बात करते हैं fx की, हमारा मेन फंक्शन। अभी तक क्या होता था, हमारा फंक्शन जो था किसमें से किसमें डिफाइंड है वो रहता था, और एक फंक्शन का डेफिनेट एक वैल्यू रहता था। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है इसके मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। क्या क्या हैं, fx की वैल्यू 1 हो रही है। कब 1 हो रही है, जब x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, आप इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि आपको x कहाँ से मिलता है। x आपको मिलेगा इस डोमेन से मिलेगा, और डोमेन आपका क्या है, r है। अगर डोमेन आपका r है तो r इस डोमेन के लिए इसमें आपको प्लस वाले नंबर भी मिलेंगे, माइनस वाले भी मिलेंगे, जीरो भी मिलेगा, सब मिलेगा। यहाँ पर कंडीशन बोला गया है x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब कि अगर आपने x की जगह पर 1 लिया, अब सोचिए ये 1 जो है 0 से बड़ा है कि नहीं है।
बिल्कुल है। अगर आपने x की जगह 1 लिया तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि कंडीशन ही आपका बोला है कि fx की वैल्यू 1 होगी अगर आपने x 0 से बड़ा लिया तो। हमने x की जगह 1 लिया, 1 जो है 0 से बड़ा है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब अगर आपने x की जगह 2 लिया, सोचिए 2 जो है 0 से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हमने x की जगह पर जो वैल्यू यहाँ ली है 2, ये 2 चूँकि 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अगर मैं x की जगह पर अगर मैं 3 ले लूँ तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, x की जगह पर 4 ले लूँ तो भी वैल्यू 1 आएगी। कहने का मतलब समझिए, मैपिंग के थ्रू अगर आप समझेंगे, ये आपका r है, ये भी आपका r है, इस r में कहीं ना कहीं पर 1 मिलेगा। अच्छा, इस वाले r में 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3, 4, 5 बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। ये जितने भी नंबर्स हैं सब के सब इस 1 पे जाके कनेक्ट होंगे। आपका डेफिनेशन ही ऐसा है कि अगर आपने x की वैल्यू 0 से बड़ी ली तो आपका फंक्शन कुछ भी रहे वैल्यू वो 1 ही देगा। इस तरह से आप देखिए, फर्स्ट वाले सेट में एक से अधिक नंबर ऐसे हैं जिनका एक ही एलिमेंट से कनेक्शन है। क्या ये 1 1 का डेफिनेशन है? नहीं है। 1 1 में इधर से एक एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट के साथ ही जुड़ता है। उसमें यहाँ पर देखिए एक से अधिक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है। बस इसी से हमें ये पता चल गया कि ये फंक्शन अपने आप में 1 1 फंक्शन नहीं है। अब 1 1 फंक्शन के बारे में तो हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करते हैं ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू कैसे चेक करते हैं? ऑन टू में इस सेकंड वाले सेट में सारे के सारे एलिमेंट अगर कनेक्ट हो जाएंगे तब ये ऑन टू कहलाएगा, और अगर कुछ एलिमेंट यहाँ पर छूट गए तब ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। आपका फंक्शन जो डिफाइंड है r से r में है, फर्स्ट वाला आपका r है, सेकंड वाला भी आपका r है। आपको चेक करना है कि ये ऑन टू है कि इनटू है। ठीक, आच्छादक फलन है या आच्छादित फलन है या अंतःक्षेपी फलन है, यही आपको चेक करना है। आप अपने फंक्शन का डेफिनेशन देखिए। आपका जो फंक्शन है इसमें जो डेफिनेशन दिया हुआ है इसमें 1 है, 0 है और -1 है। यहाँ पर 1 है, 0 है और -1 है। आप इस वाले फंक्शन में, मतलब इस वाले डोमेन में से x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x की कोई भी वैल्यू लीजिए, चाहे वो प्लस में लीजिए, माइनस में लीजिए या 0 लीजिए, आपका जो आंसर मिलेगा वो आंसर 1 मिल सकता है या 0 मिल सकता है या -1 मिल सकता है। क्या इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कोई और आंसर आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता। कारण ये कि आपका जो फंक्शन है वो इसी तरह से डिफाइंड किया गया है कि आपको जब भी कोई वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू अगर आप 0 से बड़ी रख लें, कोई भी x रख लीजिए, आपको 1 ही मिलेगा। x को अगर आपने 0 रखा तो आपको 0 मिलेगा, और x की वैल्यू अगर आपने 0 से छोटी रखी तो 0 से छोटी तो बहुत सारे x हैं, -1, -2, -3, -4, -100, -1000, बहुत सारे माइनस में हैं। हर एक माइनस वाले के लिए आपका फाइनल आंसर जो है -1 ही मिलेगा। यानी सोचिए, इस सेकंड वाले सेट में, हमने तो सेकंड वाला सेट R बोला है, क्या R में केवल यही 3 एलिमेंट होते हैं? नहीं, इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं। अगर बहुत सारे एलिमेंट हैं तो सब के सब तो खाली रह रहे हैं, उन तो किसी के साथ जुड़ेंगे ही नहीं। जब नहीं जुड़ेंगे तो ये अपने आप में ऑन टू फंक्शन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है, ये इनटू फंक्शन है, आच्छादित है, या हिंदी में अंतःक्षेपी कहिए। तो ये क्वेश्चन जो था केवल ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो सकता है। जिन जिन क्वेश्चन को आप केवल ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं वो केवल ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर लीजिए, जिन्हें लिखने की ज़रूरत है उन्हें लिख के सॉल्व कीजिए।